हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है। अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में है। किसान आंदोलन का लिंक बांग्लादेश से जोड़े जाने वाले उनके बयान पर इस समय बवाल मचा हुआ है। यहाँ अहम बात यह है कि उनके बयान पर इस बार सिर्फ विपक्ष या किसानों ने आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है और साफ सीधे शब्दों में चेतावनी भी जारी कर दी है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को एक बयान जारी कर कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने कंगना रनौत को बांग्लादेश में मौजूदा अशांति को भारत में 2020 के किसान आंदोलन से जोड़ने वाले बयान से पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी भारत के 2020 के किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान से सहमत नहीं है। बीजेपी केंद्रीय मीडिया विभाग ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और न ही बयान देने के लिए वे अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार की कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना रनौत के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने भी कंगना के इस बयान से किनारा करते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, ये कोई पहली दफा नहीं है जब कंगना ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। किसान आंदोलन पर वो कई बार बयान देती रही हैं। आपको हाल की ही घटना याद होगी जब उनके किसान आंदोलन पर दिए गए बयान के चलते एयरपोर्ट पर उन्हें एक सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। कंगना को कथित तौर पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की सिपाही उनके किसान आंदोलन में दिए गए एक बयान से आहत थी। उस दौरान कंगना ने कहा था कि 100 रुपए की खातिर लोग किसान आंदोलन में बैठ रहे हैं। इसके अलावा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना ने कथित तौर पर पंजाब की एक महिला किसान की गलत पहचान की थी और उसे बिल्किस बानो कहा था। हालांकि वह एक 80 साल की महिला थी। उस महिला ने पहले दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। कंगना ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया था कि शाहीन बाग दादी भी कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल हुई थी। उन्होंने बिल्किस बानो सहित 2 बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीरों के साथ पोस्ट को रीट्वीट किया और लिखा कि वही दादी जो टाइम मैगजीन में छपी थी और 100 रुपए में उपलब्ध थी। हालांकि ट्विटर पर लोगों ने बताया कि दोनों महिलाएं अलग अलग हैं, तो कंगना ने अपना ट्वीट हटा लिया। इस तरह कंगना कई बार किसान आंदोलन पर विवादित बयान देती रही हैं, लेकिन इस बार का बयान उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है।